अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ हम टाइप कास्टिंग और इनपुट मेथड को भी देखेंगे। तो चलिए पाइथन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही अपनी फाइल क्रिएट कर रखी है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसे कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उस वैल्यू की कोई ना कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप होती है। पाइथन के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से कुछ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग्स बेसिकली टेक्स्ट जो होता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग की दो टाइप होती है पाइथन के अंदर। एक होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स, दूसरी होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले देखेंगे सिंगल लाइन स्ट्रिंग को। सिंगल लाइन स्ट्रिंग को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखें। एक तो ये तरीका है सिंगल लाइन स्ट्रिंग को लिखने का, और दूसरा तरीका ये है कि सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर उसे बंद कर दें। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है स्ट्रिंग को लिखने के। तो ये होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग। तो मैं आपको इसे जल्दी से रन करके दिखाता हूँ। तो देखें दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक थे और इसने सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन करके हमें आउटपुट शो कर दिया है। अब दूसरी तरीके की जो स्ट्रिंग होती है उसे कहते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिखने के लिए हमें कोटेशन मार्क को 3 मरतबा लिखना होता है, शुरू में भी और एंड में भी। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 18। अब ये जो है ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, तो इसे हम मल्टीपल लाइंस तक लेकर जा सकते हैं। यस। और अब इसे मैं प्रिंट करता हूँ। तो देखें अब जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो जहां जहां हमने न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड किया है, न्यू लाइन बनाई है, तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी वो हमें वैसे ही शो करेगा। तो देखें यहाँ पर इसने नया लाइन का कैरेक्टर ऐड कर दिया है। ये सेम चीज़ हम यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर करने के लिए हमें न्यू लाइन कैरेक्टर अलग से बनाना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम नई लाइन लगाना चाहते हैं तो हमें ये कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, फिर ही हम कुछ नई लाइन पर प्रिंट कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा नई लाइन पे प्रिंट। अगर हम इसे हटा देते हैं और बस उसी की तरह इसे भी नई लाइन पर सेम ऐसे ही लिख दें जैसे हमने इस वाली में लिखा है, तो अब ये जो है ना नया लाइन कैरेक्टर यहाँ पर ऐड नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसने यहाँ पर कोई नया लाइन का कैरेक्टर ऐड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर इसने ऐड कर दिया है। तो ये डिफरेंट होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स के अंदर और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के अंदर। तो इस सबको मैं जल्दी से यहाँ से हटा लेता हूँ। दूसरी डेटा टाइप हमारे पास होती है इंटीजर। इंटीजर बेसिकली नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स या फिर जीरो। इन सबको स्टोर करने के लिए हम इंटीजर्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमें कोई एज स्टोर करनी है तो हम सिंपली उसे लिखेंगे और प्रिंट कर देंगे। तो ये देखें ये है हमारा इंटीजर। इसी के बाद एक डेटा टाइप आती है जिसे हम फ्लोट कहते हैं। फ्लोट क्या होता है? जो हमारे नंबर्स के अंदर डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यूज आ जाती हैं उन्हें हम फ्लोट वैल्यूज कहते हैं। जैसे कि हमें हाइट स्टोर करनी है, तो हाइट किसी की भी होगी तो वो पॉइंट्स के अंदर हो सकती है। 5.6। तो इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं उसे हम फ्लोट कहते हैं। प्रिंट करते हैं। तो देखें इसने प्रिंट कर दिया है। अब नेक्स्ट डेटा टाइप जो पाइथन के अंदर होती है वो बुलियन। बुलियन की सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमें एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर हमने एक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कि ये बंदा टॉल है या नहीं है। ठीक है, इज टॉल। तो इसके अंदर दो तरीके की वैल्यूज हो सकती हैं, या तो हाँ हाँ ये टॉल है, या फिर ना कि नहीं है ये टॉल। ठीक है, अगर हाँ में है तो हम लिखेंगे ट्रू, अगर ना में है तो हम लिखेंगे फॉल्स। अब पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट कैरेक्टर को स्मॉल लिख दें, ऐसा गलत होगा। तो जैसे जो इसका सिंटेक्स है लिखने का, आप वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हम प्रिंट करके देखेंगे। इज टॉल। ठीक है। तो अब पाइथन के अंदर एक तरीकेकार होता है जिससे हमें पता चल सकता है ये जो वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यू है वो किस डेटा टाइप की है। उसके लिए एक मेथड है पाइथन के अंदर, टाइप मेथड। तो जल्दी से उसे हम देखते हैं। अब हमें ये देखना है, हमें नहीं पता कि वेरिएबल के अंदर कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर है, हमें पता करना है। हम कैसे पता करेंगे? हम प्रिंट लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टाइप और वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो इसे रन करेंगे
तो देखें इसने बूल लिख के दिखा दिया कि ये बुलियन टाइप की वैल्यू है। अगर यहाँ पर कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू होती, एज इज इक्वल टू 18, तो देखें ये हमें बता देगा कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। इसी तरह से अगर ये होता कोई ना कोई 18.6 कोई फ्लोट वैल्यू होगी, अब इसे रन करेंगे तो देखें अब ये फ्लोट बता देगा। इसी तरह से अगर हम एज को एक स्ट्रिंग बना दें और अब रन करें तो देखें ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो हमने कौन कौन सी डेटा टाइप्स को डिस्कस किया है? हमने स्ट्रिंग्स को डिस्कस किया है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, फिर हमने डिस्कस किया है इंटीजर्स को, फिर हमने डिस्कस किया है फ्लोट्स को, फिर हमने डिस्कस किया है बुलियन को, और हमने डिस्कस किया है टाइप मेथड को। अब हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग ये होता है कि हमारे पास कोई वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है वेरिएबल, और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है 18.5। अब ये है एक फ्लोट वैल्यू, इसे प्रिंट करते हैं। अब ये है एक फ्लोट टाइप की वैल्यू, लेकिन हम चाहते हैं कि ये फ्लोट नहीं होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि ये काश के ये इंटीजर होती। अब उसके दो तरीके हैं। एक तो हम बहुत लंबा हमारा कोड है, हम ऊपर तक जाएंगे, जाकर उस वेरिएबल को देखेंगे, उसमें देखकर उसे जो है ना हम चेंज कर देंगे। एक तो तरीकेकार ये है, लेकिन ये तरीकेकार ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो 18.6 लिखा हुआ था उस प्रोग्राम के अंदर बीच में हमें कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत हो, और अब जिस पॉइंट के अंदर हम प्रोग्राम में है अब हमें वो इंटीजर में चाहिए। तो उसका तरीकेकार ये है कि हम सिंपली इंट लिखेंगे, पेरेंथेसिस लगाएंगे, और जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे और उसे हम रन कर देंगे। तो देखें इसने इस फ्लोट वैल्यू को अब एक इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर अब इसकी टाइप चेक करना चाहूँ, इसे मैं एक नया वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ मैं इसकी टाइप प्रिंट करता हूँ var2। देखें इसने वेरिएबल 2 को इंट कर दिया है, और वेरिएबल जो था हमारा वो फ्लोट ही है। ठीक है, तो ये फ्लोट है, अब इसने इसे चेंज करके इंट कर दिया है। तो इसी तरह पाइथन के अंदर जब हम एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में चेंज करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइप कास्टिंग। इसी तरह से मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एज है हमारे पास, लेकिन वो लिखी हुई है स्ट्रिंग के अंदर। तो देखें है तो ये नंबर, लेकिन इसे हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद कर दिया, तो पाइथन के लिए ये एक स्ट्रिंग है। प्रिंट करके देखते हैं। तो देखें ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब हम चाहते हैं कि हमें ये स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, हमें 18 तो नंबर के अंदर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर इंट लिखेंगे, एज लिखा ही हुआ है, इसको एक नया वेरिएबल असाइन कर देंगे एज इंट। अब हम प्रिंट करेंगे, दोनों को प्रिंट करते हैं, एज, और यहाँ पर हम करेंगे एज इंट, इसे रन करेंगे। तो देखें पहले जो हमारा एज का वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है, अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दी है, टाइप चेंज कर दी है उसकी, अब वो हो गया इंटीजर। तो इसी तरीके से ज़रूरत के हिसाब से हम अपनी डेटा टाइप्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग के बाद अब हम देखते हैं इनपुट मेथड को। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ ट्यूटोरियल्स में बताया था कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जब भी कुछ शो करना होता है उसके लिए हम प्रिंट मेथड यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने अभी प्रिंट मेथड को यूज़ भी किया। तो आउटपुट के लिए तो हम यूज़ करते हैं प्रिंट मेथड, लेकिन हमें अगर यूज़र से कोई इनपुट लेना है, कोई वैल्यू लेनी है, रिसीव करनी है, तो उसके लिए हम इनपुट मेथड यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। हम लिखते हैं इनपुट, पैरेंथेसिस लगाएंगे जब भी कोई मेथड लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो मेथड है ना, अब ये जो हमने लिख दिया है, इसको रन करेंगे, तो अब प्रोग्राम जो है यूज़र से कोई ना कोई इनपुट रिसीव कर सकता है। अब जब वो रिसीव कर लेगा, रिसीव करने के बाद हम उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, INP के नाम से मैंने कर दिया एक वेरिएबल। अब यहाँ पर जो भी प्रोग्राम रिसीव करेगा वो इसे इसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करके
यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो जल्दी से रन करके देखते हैं। तो अब देखें यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल एहसन लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, तो देखें जब मैंने यहाँ पर एहसन लिखा तो वो यहाँ पर आया इनपुट मेथड पे, उसने रिसीव किया, उसे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये मज़ा नहीं आया इसके अंदर, क्योंकि जो है ना जब हमने इसको रन किया तो वो यूज़र को बता ही नहीं रहा कि भाई कुछ इंटर करो, क्या इंटर करो। हम चाहते हैं कि एक प्रॉम्प्ट भी आए यूज़र के पास, यूज़र को पता हो कि प्रोग्राम हमसे क्या मांग रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इनपुट मेथड के अंदर, इसे हम बंद कर देते हैं। इनपुट मेथड के अंदर हम कोटेशन मार्क्स लिखेंगे, क्योंकि हम इसे एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, एक टेक्स्ट पास कर रहे हैं। हम लिखेंगे इंटर योर नेम। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। अब देखें, अब ये यूज़र को कह रहा है कि इंटर योर नेम। फिर यूज़र क्या करेगा, अपना नाम इंटर करेगा। यूज़र ने अपना नाम इंटर किया, फिर इंटर प्रेस किया, तो अब देखें उसने नेक्स्ट लाइन पर आकर उसे प्रिंट करके भी दिखा दिया। इसी तरह से ये कहता है इंटर योर एज। इसे रन करते हैं, यूज़र अपनी एज इंटर करता है, देखें तो इसने नेक्स्ट लाइन के ऊपर उसे प्रिंट करके दिखा दिया। तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि जब भी हमारा प्रोग्राम यूज़र से इनपुट लेता है तो उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर स्टोर करता है। इसका क्या मतलब है, देखें यहाँ पर हम यूज़र से ले रहे हैं एज। अब एज जो हमने उसे दी है 25, तो यूज़र के लिए, प्रोग्राम के लिए वो एक स्ट्रिंग है। हम उसे चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, हम टाइप मेथड लिखेंगे। हम देखेंगे कि अब ये जो इनपुट है इसके अंदर 25 स्टोर है, लेकिन 25 इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, क्या है। तो देखें ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि जो इसने डेटा रिसीव किया है वो स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन हमारी एज जो है हमें स्ट्रिंग के अंदर तो काम की नहीं है। हम तो चाहते हैं कि उसे इंटीजर होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इंटीजर, अपने इनपुट को इंटीजर के अंदर चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, टाइप कास्टिंग की मदद से इंट लिखेंगे और इनपुट लिखेंगे। अब हम प्रिंट करेंगे। अभी हमसे इनपुट मांग रहा है, इनपुट दिया। अब देखें इसने इनपुट को चेंज कर दिया है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने स्ट्रिंग्स को कवर किया है, इसके अंदर इंटीजर्स को कवर किया है, फ्लोट्स को कवर किया है, बुलियंस को कवर किया है, टाइप कास्टिंग और इनपुट मेथड को, इन सब टॉपिक्स को हमने इस वीडियो के अंदर समझा है। तो अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक टास्क है। आपने क्या करना है कि एक प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम के अंदर आपने इनपुट मेथड को यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेना है। क्या इनपुट लेना है, यूज़र की हाइट। यूज़र की हाइट आप इनपुट लेंगे तो वो स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेगा। तो आपने क्या करना है, उस हाइट को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर आपने उसकी वैल्यू भी प्रिंट करनी है और उसकी डेटा टाइप भी प्रिंट करनी है। और डेटा टाइप आपने दोनों प्रिंट करनी है। स्ट्रिंग जब वो था तब भी उसकी डेटा टाइप प्रिंट करनी है। फिर आपने उसकी टाइप कास्टिंग की है, चेंज किया है उसे, तो चेंज होने के बाद जो डेटा टाइप उसकी हो गई है आपने वो भी प्रिंट करनी है और वैल्यू भी प्रिंट करनी है। तो तीनों चीज़ें आपने प्रिंट करनी है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।